समांतर श्रेणी का चौथा पद लिखिए। a बराबर 4 हो और d बराबर -3 हो। -3 रखेंगे तो इसको मान रखने पे ये इस तरह से आएगा। फिर 4 ऋण 9, 9 में से 4 घटा के 5 आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -5 इसका आंसर हो। प्रश्न है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक 1 + 2 + 3 इस तरह से 999 1000 तक ये गिनती लिख दी हमने। ये एपी में है, a बराबर 1 है और d बराबर भी 2 ऋण 1 माने 1 है और n पदों की संख्या है 1000। तो पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d और ब्रैकेट क्लोज। इसमें मान रख देने हैं आपने और इस मान को रखने पर ये इस तरह से हल आ जाएगा। 1000/2 में 500 हो जाएगा, 2 कम 2 और 1000 में से 1 घटाएंगे 999 आएगा। 999 और 2 को जोड़ देंगे 1001 हो गया। 1001 और 500 को गुणा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। हल, श्रेणी का nवां पद बराबर 2n + 3। यहाँ पर n की जगह 11 रख देना, सिंपली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 11वां पद बराबर 2 × 11 धन 3, 11 2 22, 22 और 3 25। चित्र में DE समांतर BC है। AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.3 सेंटीमीटर हो तो AC ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। AD/BD बराबर AE/CE। इनके मान लिख दिए हमने। 1.5/3 बराबर 1.3/CE। 1.5 CE बराबर 1.3 × 3। C का जो 1.5 गुणा है उसके साथ उसको पक्षांतर करने पे नीचे रख देंगे तो हो जाएगा ये 15 का भाग 30 में 2, 15 दूना 30। 1.5 का भाग जैसे 3 में दिया ना तो आ गया 2 और 1.3 × 2 बराबर 13 दूना 26। लेकिन यहाँ पर दशमलव बिंदु लगाना एक अंक के बाद तो 2.6 होगा। ये AC बराबर AE + CE तो ये AC बराबर हो जाएगा। AE बराबर 1.3 है और CE बराबर 2.6। इनको जोड़ देंगे 6 और 3 9, 2 और 1 3, दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लगा दें। प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक x होता है, एक y होता है। तो जो जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। प्रश्न 41 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न 42 है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। πr² बराबर 2πr। इसमें πr और πr कट जाएगा, केवल r बच जाएगा। तो r बराबर 2, इधर 2 बच जाएगा, इस तरफ r बच जाएगा। r बराबर 2 मात्रक हो गया। प्रश्न 44 है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल, परिधियों का अनुपात है 2:3। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर दो वृत्त की परिधियाँ हैं, इसलिए पहला हो जाएगा 2πr1 और दूसरा हो जाएगा 2πr2। ये इनका अनुपात है 2:3। 2π से 2π कट जाएगा, इधर बचेगा r1/r2। तो r1/r2 बराबर 2/3। तो उनकी त्रिज्याओं को 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसमें हम इसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है, इसका भाग नहीं जाएगा 2 का। फिर 3 का 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 2 2 4, 3 का भाग नहीं जा रहा।
इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 0 और 5 नहीं है। फिर 7 का भाग का जो नियम है वो भी नहीं जाएगा इसमें। फिर 11 का भी नहीं जाएगा, 9 और 4 13, और 7 और 2 9, 13 में से 9 घटाना है, तो इस तरह से 4, ये भी 7 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें। फिर 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 17 का भाग। देखते हैं, और इसको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। 17 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से 17 लिख दीजिए। 17 का बोलिए पहाड़ा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68 और 17 पंजे 85 ज्यादा होगा, 17 चौको 68, 68। 14 में से 8 घटा के 6 हो गया, और ये 6 में 6 0 हो गया, तो 6 और 2 मिला के 62 हो गया। अब इसको 17 का पहाड़ा फिर बोलिए, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 17 चौको 68, और ये आ रहा है 62, 17 तिया 51 होगा, 17 तिया 51। हम कितना बोले यहाँ पर 62, ठीक है, और 51, फिर 12 में से 1 गया 9, 51, और ये है 62, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 हो गया, तो 119 हो गया, 17 17 119 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब 17 के बाद इसमें भाग देना है 19 का। 19 का भाग देके देखिए, 19 दूना 38, 19 तिया 57 ज्यादा हो रहा है, 19 दूना 38, और ये है 43, 38 बोला मैंने, 13 में से 8 घटा देना है, कितना हो गया 1, 13 में से 8 घटा के 8 5 13, 13 में से 8 घटा के 5 हो गया, और ये हम यहाँ पर 38 बोला है, तो ये बस 5 हो गया, और 5 और 7 57 हो गया, 19 तिया 57, और 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। लेकिन इस प्रक्रिया को करने में बहुत लंबा समय लग रहा है ना, तो इसको करना पड़ेगा आपको। जो यहाँ पर भाग देना नहीं जानते उनको फिर से अलग से इसी तरह से भाग देना है, जैसे पिछले उसमें हमने बताया आपको। 17 का भाग 7429 में देना है, 4 बार ज्यादा, 17 चौको 68, 14 में से 8 गया 6, ये 62 हो गया, इसको उतारेंगे ना 2 को, ठीक है, 62 हो गया। अब 17 का पारा, 17 तिया 51, यहाँ पर 3 लगा दो, 51, 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, और उतारा हमने 9, 119 हो गया। 17 का पारा बोलो, 17 सता 119, तो ये जो भागफल में आया है 437, उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और उसके आगे 19 का भाग इसी तरह से आप दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 23। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये हमने यहाँ पर बताना है। ये x - 2 का होल स्क्वायर सर्व समीका a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की रूट का है, ठीक है। आपको ये सब सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से यहाँ पर होते हैं, उनको याद करना चाहिए आपको। अब इसको यहाँ अप्लाई करो, ए की जगह x है तो x का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस लगा दो, 2 और x को गुणा कर देना, 2x हो गया, और 2 अपनी तरफ से ये वाला 2 लगाना है, तो 2 दूना 4, 4x हो गया। उसके आगे प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया। अब इस समीकरण को हमने सही मानक रूप में लिखना है। ये प्लस 4 है, ये माइनस 4x है, ये प्लस 1 है, पक्षांतर करने पर ये 2x हो जाएगा माइनस में, और 3 हो जाएगा प्लस, बराबर के इस तरफ ले आना है, है ना। अब हमने x की घात 2 लिया, अब x वाले कौन कौन है, ये और ये 2 पद हैं x वाले, इनको समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे।
चिन्ह वही रहेगा, 4 और 2 6x हो गया। अब हमारे पास है +4 1 और 3, 4 ये सब प्लस में है, तो 4 और 1 5 और 3 8। ये इसका इस तरह से हो गया मानक रूप में। और ये इसकी सबसे अधिकतम x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात है 2। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। पांचवा पद का हमको मान ज्ञात करना है। a बराबर 2 है और d बराबर है -1। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे टर्म 5 या ये 5 भी लिख सकते हैं, a की जगह 2 लिखेंगे और 5 - 1 कितना हो जाता है? 5 में लिखिए 4 और d की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? -1 इंटू -1। अब इसको हल कीजिए, ये तो 2 हो गया, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, बीच में गुणा है, चिन्हों का गुणा, प्लस इंटू माइनस का माइनस चिन्ह होता है, जो प्राप्त फल आएगा, आंसर आएगा, माइनस इंटू माइनस, इनका चिन्ह आता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस का माइनस हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस का क्या हो जाता है? माइनस साइन। तो इन दो चिन्हों की जगह एक चिन्ह क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। अब 4 1 जा 4 या 4 एकम 4, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है, इसको क्या करें? बच्चे जो कमजोर बुद्धि वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर भी अटक जाते हैं। यहाँ पर है असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं, इनको नोट करिएगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं या नहीं बात समझ रहे हैं, नोट करिएगा। असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं, उनके मान क्या करने हैं? उनको हमको घटा देना है। असमान चिन्ह माने एक धन में हो एक ऋण में, असमान चिन्ह, ऋण और दूसरा भी ऋण हो तो समान चिन्ह हो गया, एक धन हो दूसरा भी धन हो तो समान चिन्ह हो गया। असमान क्या हो गया? एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस चिन्ह, तो ये असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। उत्तर में क्या आता है? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है उत्तर में। तो यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, ऋण है, लिख दिया, और 4 में से 2 घटा के 2। 8√18 का अगला चौथा पद क्या होगा ये बताना है। इनको हमने पहले एक सही तरीके से लिखना है। ये √2 है, इसको भी √2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसको 2 भागों में बांट देना। एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए उसमें, जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 गुणा गया 2, 4 दूना 8। यहां पर इसको पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़िए, 9 दूना 18 होता है, तो ये भी टूट गया। अब सब में √2 आगे आ जाएगा। देखिए कैसे, √2 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 √2 हो गया, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये इस तरह से 3 √2 हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको अंदर गुणा करना है। x है नहीं, इसको गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा, ये ध्यान रखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, इसको 3 को ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? x गुणा 2x प्लस, ये x को मैं इस तरह से बना दूं ताकि गुणा में डिफरेंट हो जाए, और ये जो x है इसको भी लिखना है, और गुणा 3, यहां भी लिखना है x, यहां भी, दोनों जगह लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें x 2x² प्लस 3 कर देते हैं, वो गलत है। यहाँ x की पावर 2 प्लस 1। अब हमको ये 2 है, संख्या को पहला लिखा जाता है, x 2 बार लिखा हुआ है, तो x की पावर 2 हो गया, प्लस ये 3x संख्या को पहला लिखना चाहिए, और इसको पक्षांतर कर दो, बराबर किस तरफ लिया, x की पावर 2 - 1 = 0। अब देखो सजातीय राशि आपस में जुड़ जाती है, हालांकि चिंती इसमें भी है, ये 3 और 2  5 नहीं होगा। सजातीय राशियां जो जिसकी पावर भी 2 है, 3 × 2 = 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 24, 2 ×
वो दोनों ही सजातीय राशियां होंगे। तो इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ पर प्लस होता है, इसका चिन्ह माइनस है। असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या है ये वाली, तो ये इसका चिन्ह धन है। ये 2x में से x गया, 1x हो जाएगा, और प्लस 3x और -1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। इसकी घात 2 हो गई, ये द्विघात समीकरण है। ABC एक त्रिभुज है, EF इसके समांतर एक EF रेखा खींच रखी है। ये रेखा इस भुजा को 4:1 में यहां पर बांटती है। तो इस तरह से अगर ये भी बराबर बांटेगी, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से क्या होता है, इसका अनुपात इतना बटे इतना और इसका अनुपात इतना बटे इतना बराबर होता है। तो जब अनुपात इनके बराबर होते हैं तो मान रख दिए AE बराबर बटे EB बराबर हो जाता है AF बटे FC। मान रखा 4/1, ये हो गया 4 और 1। इधर AF पूछ रखा है और FC 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस तरह से अब हम इसके आगे इसको हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। किससे? वज्र गुणा करने पर। तो AF हो गया और इधर हो गया 1.5 को 4 से गुणा कर देना, ये होता है वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 15 चौको 60, सॉरी 4 5 20, शॉर्ट में नहीं करना है, 4 5 20 को 0, 4 एकम 4 और 2 6, 6.0, तो 6 सेंटीमीटर आ गया AF का मान। यहां से यहां तक कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। A1 बराबर है -1, तो A2 का मान ज्ञात कीजिए। A1 है -1, तो A2 क्या हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा, A1 में D जोड़ दिया जाए तो A2 हो जाता है। A1 है -1 और D की जगह हाफ। यहाँ पर ये बच्चे भिन्नों का जोड़ या घटाना नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये मैंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/2, मतलब इसको हमने 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग भी दिया। यहाँ पर देखिए ऐसा लिख दिया मैंने, 2 से गुणा करा और 2 से इसमें भाग भी दे दिया, तो ये -2/2 आ गया। तो -2/2 और -1 एक ही चीज है, इसको मतलब ये तो क्या, तो ये अरे एक ही चीज क्यों लाए हम 2? यहाँ पर हर में 2 है ना इसके, तो यहाँ पर भी 2। -1 को ऐसा भी लिखा जा सकता था, 5 से गुणा कर दो, -5/5। अगर यहाँ पर 1/5 होता तो हम इसको इस तरह से लिखते, इसका मान भी ऋण 1 होता है, इसका मान भी ऋण 1 होता है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया ऋण 2/2 और इधर 1/2 है। क्यों करा? हर समान करने के लिए हमने ये किया। हर इसका हर समान है, इसको एक बार लिखना हमने यहाँ पे, हर को एक बार लिख दीजिए, अंश में है जो उनको यहाँ पर लिख देना है। समान हर है तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा, इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 में से 1 घटा के 1 हो गया, -1/2 इसका आंसर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसका डायमीटर यानी व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसको कैसे हल करेंगे? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है। 4 पाई की जगह 22/7 लिखना है यहाँ पे, और r 14 का आधा कितना होता है? 7, तो r हो जाएगा यहाँ पे 14 का आधा। 2 बार लिख देना इसको, ऐसा लिख सकते हैं, ये 7 दूना 14, 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, फिर इस 2 से ये 7 को काट दो, 2 7 14। तो हमारे पास क्या बच गया? इनको ये जो अंश ऊपर है 22 को 88 हो गया है ना, और गुणा 7, ये 1 4 गुणा 22 गुणा 7, बाकी सब कट गए। अब इसको हल करें, 7 8 56, फिर 7 8 56 और 56 में 5 जोड़ दो, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल।